हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल आईपीपी क्लासेस। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, आज एक नई वैकेंसी का आपका एक नोटिफिकेशन है जो सर ने ऑलरेडी आपको बच्चों डिस्कस कर दिया है। तो मैं बच्चों उसी के रिगार्डिंग बच्चों आप सभी लोगों के लिए सेशन लेके आया हूं, जिसमें बच्चों आपको बताऊंगा कि आपको इसकी तैयारी को कितने टाइम में और कैसे बच्चों आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। फायरमैन की पोस्ट है बच्चों यहाँ पे, आपकी फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है बच्चों आपकी यहाँ पे, इसमें ट्रेड्समैन मेट्स की पोस्ट है बच्चों यहाँ पे। तो मल्टीपल पोस्ट है बच्चों, अप्रोक्सीमेट बच्चों आपकी 750 प्लस वैकेंसी है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है बच्चों वो बहुत ही ये समझ लीजिए बेसिक नेचर बच्चों, जैसे आप सभी लोगों को पता भी होगा कि सर मेरी 10th क्लास हो रखी है और मेरी 12th क्लास हो रखी है। ठीक है, एज का रिलैक्सेशन बिल्कुल भाई है सर। उम्र बच्चों आपकी 18 होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम यहाँ पे बच्चों इन्होंने जो दी हुई है वो 30 साल है। ठीक है ना, किसी में 27 है, किसी में बच्चों आपकी 25। ठीक है, तो चलिए बच्चों तैयार हो जाओ सभी के सभी, और देखते हैं कि इसमें बच्चों जो आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं और आप अपनी तैयारी को बच्चों किस तरीके से एग्जाम बूस्ट अप कर सकते हैं भाई आई पेपर क्लासेस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन था जो ऑलरेडी सर ने आपके साथ में डिस्कस कर दिया है, और मैं बच्चों आपका इसमें सिलेबस बताऊंगा कि आपको इस पोस्ट के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी भाई। ठीक है, तो इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट क्यों करा रहा हूं बच्चों मैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों हम इसका एग्जाम ऑलरेडी करा चुके हैं 01/2023। इसकी प्रिपरेशन बच्चों मैं और मेरी पूरी टीम के द्वारा बच्चों आई पेपर क्लासेस के द्वारा ये कंप्लीटली तैयारी कराई जा चुकी है ऑलरेडी। इसलिए बच्चों उसका रिजल्ट बाकी है, वो भी बच्चों आपका जस्ट मतलब जल्द ही आ जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बट आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आ चुकी है, तो आप क्यों नहीं बच्चों आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ भाई। मैं मानता हूं कि बच्चों आपके 2023 वाले एग्जाम का जो बच्चों नोटिफिकेशन था उसमें बच्चों आपके एग्जाम में मतलब ये समझ लीजिए, वैसे रिजल्ट अभी आया नहीं और वो कहना बच्चों अभी सही भी नहीं होगा, बट आपको लगता है कि बच्चों मैं बाउंड्री या फिर बाउंड्री से कम खेल रहा हूं, तो क्यों नहीं भाई बच्चों 2024 वाले के लिए प्रिपेयर हो जाओ भाई। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपका लक्ष्य है कि हाँ भाई मुझे लेनी है, मुझे जाना है डिफेंस में, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, एनीवन मतलब क्या कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए बट मुझे लेनी ही लेनी है, तो वो है बच्चों आपके लिए ये वाला एग्जाम। ठीक है, डिफेंस का ड्रीम रखने वाले मेरे भाई बहन जो भी हैं, ठीक है ना, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है भाई। ठीक है, 2024 का बच्चों आपका पहला नोटिफिकेशन बच्चों आता है, और इसमें बच्चों आपका दिख भी रहा होगा कि इनसेट नेवी का है बच्चों आपका 1/2024। कितनी टाइप की पोस्ट है और कैसे कैसे बच्चों आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे वो ऑलरेडी सर ने डिस्कस कर दिया है। बस मैं बच्चा यहाँ पे आपको बताता चलूंगा कि कितने टाइप की पोस्ट है, बस उसके लेवल में बात करेंगे। और पे स्केल तो आप भूल जाओ बच्चों, बहुत बेहतरीन लेवल का है बच्चों आपका। ठीक है ना, जैसी पोस्ट उसका पे स्केल उतना ही धांसू। ठीक है, डिपेंड करता है लेवल कौन सा है बच्चों। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सर। यहाँ पे देखिएगा बच्चों जो आपकी इसमें पोस्ट लिखी हुई है, यहाँ पे चार्जमैन की है ये सर, चार्जमैन की बच्चों, मैकेनिक की, साइंटिफिक असिस्टेंट की है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। कुछ ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की है, बिल्कुल भाई, जो टेबल नंबर ए है। अब आ जाता है बच्चों टेबल नंबर बी, वो आपका हो जाता है बच्चों फायरमैन स्पेशल। बच्चों कौन सा फायरमैन स्पेशल, सबसे ज्यादा वैकेंसी लग सम बच्चों आपकी 444, 450 के आसपास में बच्चों आपकी वैकेंसी फायरमैन की है, और काफी अच्छी वैकेंसी आपके बच्चों इसमें होते हैं रीजन। रीजन के अकॉर्डिंग बच्चों जैसे आपको पता है ना कितने डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ऐसे करके बच्चों इस आपकी फायरमैन की पोस्ट के बच्चों इंडिया में रीजन है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड बच्चों आपका, साउदर्न नेवल कमांड, और अंडमान निकोबार कमांड की। जिस भी रीजन में आप सभी लोग फॉर्म फिलअप करोगे आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करिएगा भाई। ठीक है बच्चों, एक गाइडेंस आई पेपर क्लासेस की लाइबिलिटी बनती है और वो अपने अकॉर्डिंग कराएंगे भाई, पूरी पूरी बच्चों अगर हम जिम्मेदारी लेंगे तो कराएंगे भी, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है बच्चों। ठीक है ना, तो फायरमैन की पोस्ट है बच्चों यहाँ पे आपकी। कुछ ड्राइवर की पोस्ट है बच्चों आपकी, फायर इंजन ड्राइवर जो होता है बच्चों उसकी पोस्ट है। कुछ बच्चों आपकी टीएम की पोस्ट है, टेबल नंबर डी में बच्चों आपका ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको मिल गया होगा, और टेलीग्राम पर बच्चों सर ने प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल भाई, टेलीग्राम पर बच्चों अवेलेबल है, जाकर बच्चों डाउनलोड कर लो और देखो फटाफट। और 20 जुलाई से इसके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगस्त मंथ तक है बच्चों। ठीक भाई, तो यहाँ पे देखिएगा टीएम की पोस्ट है बच्चों, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है टीएम की भी, और 18,000 से लेकर 56,900 तक के बीच में आपकी सैलरी रह सकती है। जी सर।
आगे बात कर लेते हैं बच्चों टीएम के लिए। बच्चों जो इन्होंने कमांड है वो हमारे कौन कौन सी, वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में है, साउदर्न में है। टोटल 161 पोस्ट है भाई। ठीक। एक्स सर्विसमैन की भी है बच्चों और पीडब्ल्यूबीडी वालों की भी है भाई। ठीक। आगे है बच्चों आपका पेस्ट कंट्रोल वर्कर की है कुछ पोस्ट, तो वो आपकी स्क्रीन पर टोटल 18 है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी रीजन से भरते हैं। और कुक की भी है बच्चों, साउदर्न रीजन में बच्चों कुक की है, टोटल है बच्चों 9। ठीक है, जिसमें 5 यूआर की हैं, 3 एससी की हैं, एक एसटी, सॉरी एसटी की नहीं है, एक ओबीसी की है। और जो स्टूडेंट बच्चों इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिलअप जरूर करेगा भाई। मेरा कहना है क्या बताओ बच्चों, मेरे तो केवल एक आपको एक गाइडेंस देना है कि आप चाहो तो बच्चों इस फॉर्म को फिलअप करिएगा भाई। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों किस चीज की, सर आप बताइए सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जो मेरा मेन मोटिव है बच्चों इस लेक्चर में आपको बताना है सिलेबस। बाकी सर ने डिस्कस कर दिया है, मैं ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों सब कुछ आपने देख ही लिया होगा। तो फाइनली बच्चों इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है हम जा रहे हैं वहीं पर। जी ये रहा 11 नंबर का बच्चों पैरा है आपका। 11 नंबर का क्या कह रहा हूं, 11 नंबर मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है ना भाई, ये सर लिखा हुआ है। आप यहां से बच्चों जब इस नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे इसके डाउनवर्ड में डायरेक्शन में तो सभी देख पाएंगे। जरा क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले बच्चों आपका होगा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे बच्चों और जो बी है वहां पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यस सर यही बात जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा कि इसमें आपके 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। जो पहला पार्ट है बच्चों वो आपका हो जाता है, एक सेकंड बच्चों मैं इसको जूम कर दूं क्या, जिससे आप देख पाए अच्छे से, ये लो एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बस। ठीक, थोड़ा सा बच्चों इंटरफेरेंस होगा बट कोई नहीं, आप समझेंगे भाई इस चीज को। ये लो ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना अच्छे से, ये सर मैं देख पा रहा हूं। तो सबसे पहला बच्चों जो कॉलम है यहाँ पे जो पार्ट ए है, सेक्शन ए है, वो है जनरल इंटेलिजेंस। इसको बोल देते हैं बच्चों हम दूसरी भाषा में, अपनी देसी भाषा में रीजनिंग। बच्चों क्या है, रीजनिंग है। सेकंड नंबर पे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है वो है बच्चों आपका अवेयरनेस। अवेयरनेस बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोल देते हैं बच्चों हम अपनी लैंग्वेज में क्या, करंट अफेयर्स प्लस जीके। ठीक है, थर्ड नंबर पे बच्चों यहाँ पे आपका जो मेंशन है सी करके जो कॉलम है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बोले तो बच्चों अपनी भाषा में मैथ्स। ठीक है भाई, क्या है बच्चों, मैथ। और जो 4 नंबर पे बच्चों आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को तो इंग्लिश ही बोलेंगे, उसमें कोई दोराई भी नहीं है भाई। यस सर, टोटल 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं और 25 क्वेश्चन एक, और एक ही क्वेश्चन बच्चों आपका हो जाएगा 1 मार्क्स का। ठीक है सर, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो ऑल ओवर बच्चों आपको मिलने वाली इसमें 90 मिनट्स, बहुत बेसिक सा नेचर होता है बच्चों इस एग्जाम का, और हम इसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन करा चुके हैं और काफी स्टूडेंट बच्चों हमारे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे स्कोर भी कर पाए हैं भाई। ठीक है ना, अभी रिजल्ट नहीं आया बच्चों, बस उसका इंतजार है, बाकी आप देख लीजिएगा बच्चों, धमाल होगा एकदम जबरदस्त वे में। ठीक है, तो इन 100 क्वेश्चन को लेकर बच्चों जो स्टूडेंट सीरियस है, रीजनिंग, कंप्यूटर सॉरी करंट अफेयर्स, जीके, मैथ्स और इंग्लिश की बच्चों क्लासेस के लिए, तो बच्चों वो हमारा एक प्लान चल रहा है। और अभी बच्चों आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा कि बच्चों ये सारी क्लासेस बच्चों आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी सबसे पहले तो भाई। बट अभी आपका जो बच्चों टोटल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बच्चों क्लासेस सेट की जा रही हैं भाई। ठीक है, क्लासेस सेट की जा रही हैं और ये सभी बच्चों आपको इसी चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएंगी भाई। आई पेपर क्लासेस पर ही बच्चों आपको अवेलेबल कराई जाएंगी ऑल क्लासेस, और बच्चों ये होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और टेस्ट देने के लिए बच्चों आप सभी लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, वो भी बच्चों आपका ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चों आप सभी लोग, सिंपल सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेमो लो, जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पढ़ो फिर। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ अच्छे तरीके से। अगर बात कर ली जाए तो बच्चों चार्जमैन हो, आपकी पोस्ट चार्जमैन फैक्ट्री की हो, चार्जमैन मैकेनिक की हो, साइंटिफिक असिस्टेंट की हो, यानी कि ग्रुप बी वाली बच्चों आपकी जो नॉन गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, वहां का सिलेबस बच्चों आपके स्क्रीन पर मेंशन है, ये रहा। जनरल इंटेलिजेंस बोले तो रीजनिंग, और ये बच्चों आपको हो जाएगा जीके और प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, यस सर। और ये बच्चों आपका थर्ड नंबर पे जो है बच्चों ये आपका मैथ्स। ठीक है भाई, यस सर। थोड़ा सा रीड आउट करते हैं सर, इनको समझाइएगा क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा लंबा सा ही बच्चों पैरा लिखा हुआ है। चलो बच्चों देखिएगा, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ अ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। ठीक है भाई, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड करके आपके बच्चों क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें बच्चों आपके क्या होगी, एनालॉजीज हो जाएगी, यस सर, सिमिलैरिटी है, यस सर, एंड डिफरेंस है बच्चों, यस सर,
स्पेस विजुअलाइजेशन है। कहने का मतलब बच्चों आपके जो एक आरेखन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे यहाँ पे बच्चों 2 पॉइंट होते हैं और इधर की तरफ कोई फिगर आउट है और इधर की तरफ कोई फिगर आउट है, यहाँ पे बच्चों कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों आपका कोई इस तरीके से बताना है आपको। और ऐसा हो सकता है बच्चों आपका किसमें, बच्चों आपका रिलेशन में रिलेशन बना के दे देंगे कि हाँ भाई अगर ये वाली चीज बच्चों से ऐसे रिलेटेड है तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में बन सकते हैं भाई, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है बच्चों। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो बच्चों मैंने इसको समझा और ऑलरेडी बच्चों एक एक्सपीरियंस भी है भाई इसका, 2023 की वैकेंसी का, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो ठीक है भाई, ओरिएंटेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस जजमेंट है, यानी कि आपके कौन से हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग है। ये बच्चों मैं आपको समझता हूँ कि एनालिसिस जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग यानी कि कथन निष्कर्ष और बच्चों आपकी पूर्व धारणाएं, ठीक है, कथन निष्कर्ष और पूर्व धारणाएं। विजुअल मेमोरी है बच्चों आपका, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है बच्चों आपके, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, हल्का सा बच्चों आपका बेसिक मैथ्स आपका यहाँ पे, यानी कि नंबर सिस्टम एक चैप्टर होता है वो यहाँ पे बच्चे इन्होंने डाला है। फिगर क्लासिफिकेशन है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज आप समझते होंगे आपकी इंग्लिश वाली हो यानी कि अल्फाबेट्स हो, या फिर बच्चों आपके काउंटिंग नंबर हो, यानी कि कोई सी भी हो बच्चों, वो भी आपकी सीरीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। क्योंकि ये बच्चा आपकी लेवल 6 की पोस्ट है और लेवल 6 का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर पोस्ट, ठीक है भाई। दूसरी पोस्टों के अलावा इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है भाई, सैलरी ज्यादा है, पोस्ट भी अच्छी है, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। कोडिंग एंड डिकोडिंग है, यस सर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, सिलोजिज्म है बच्चों आपका। द टॉपिक्स आर सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक एनालॉजी और फिगर एनालॉजी है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन है, फिगरल क्लासिफिकेशन है। तो बच्चों इस तरीके से आपका कंप्लीटली आपका दिया हुआ है उन्होंने सिलेबस। तो मेरा मानना ये है बच्चों जो हम इसकी प्रिपरेशन कराएंगे ना वो बच्चों मैं आपको एकदम बेस्ट वे में, क्या कहते हैं बच्चों, आपका बेस्ट वे में आपके PYQ इंक्लूड करते हुए आपकी क्लासेस बच्चों अवेलेबल कराई जाएगी भाई, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात कर लेता हूं बच्चों आपके जनरल अवेयरनेस की, जिसमें बच्चों आपका लिखा हुआ है कि आपके जो क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे वो किस टाइप के आ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों जो आपकी जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा वो एनवायरमेंट ऑफ द एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ द सोसाइटी। एनवायरमेंट, सेकंड नंबर पे सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि बच्चों एट अ टाइम क्या चल रहा है, करंट में क्या योजनाएं चल रही हैं, कहां कहां पे बच्चों कौन से वर्क हो रहे हैं, वो सब चीजें इंक्लूड करते हुए। तो आप इस चीज की चिंता ना करें, इसकी जिम्मेदारी बच्चों हमारी, ठीक है। इसमें और क्या बनता है बच्चों आपका, इसमें सर ये हो जाएगा हमारा, ये भी आपने बता दिया। द क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइन द टेस्ट नॉलेज ऑफ अ करंट इवेंट्स। ये देखिएगा जरा, मैं इसको फिर अगेन पढ़ता हूं, करंट इवेंट्स, ठीक है। एंड सच मैटर ऑफ एवरी डे इज ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सपेक्ट एज मे बी एक्सपेक्ट ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है भाई। द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूडेड द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पर्टेनिंग हिस्ट्री। हमारे और बच्चों हमारे पड़ोसी देश के बीच में बच्चों जो मेमोरेंडम हो रखा है, क्या क्या चीजें बच्चों हैं, किस तरीके से बच्चों उनकी पर्टेनिंग हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक साइंस है, जनरल पॉलिसी है, या फिर पॉलिटी है, या फिर बच्चों साइंटिफिक रिसर्च है। बहुत बेसिक नेचर के बच्चों आपके क्वेश्चन रहते हैं। बस मैं इसको मानता हूं कि सबसे आपका जो हार्ड सेक्शन होता है आपका यही होता है बच्चों, क्योंकि इसका नहीं पता बच्चों एग्जामिनेशन में बच्चों जो एग्जाम हॉल में आपसे कौन सा क्वेश्चन आपका पुट अप कर लिया जाए, यानी कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक, बिल्कुल भाई। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपका एकदम फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें आप बच्चों ये समझ लीजिए कि फुल टू फुल मार्क्स ला सकते हैं, वो है बच्चों आपका कौन सा, मैथ्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भाई, ठीक है। क्या है सिनेरियो, इसको देख लेते हैं भाई। सबसे पहला बच्चों आपका इसमें जो अप्रोच है, सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर सीरीज। देन सेकंड नंबर पे बच्चों आपका इसमें दे रखा है कि होल नंबर्स, कंप्यूटेशन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड परसेंटेज। यहां तक बच्चों आपका एक आपका चैप्टर हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, मैं बच्चों इसको पूरा एक चैप्टर मानता हूं यहां से लेके यहां तक। फिर आगे बच्चों सेकंड नंबर पे आपका जाता है परसेंटेज, थर्ड नंबर पे रेशियो प्रपोर्शन, फोर्थ नंबर पे स्क्वायर रूट। मैं इसको चैप्टर नहीं मानता, ये बच्चों बहुत बेसिक सा, एक दिन की क्लास में कंप्लीट, मुश्किल से 10 मिनट में। एवरेज बच्चों आपका फोर्थ नंबर का हो गया। एंड इंटरेस्ट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये तीनों बच्चों एक ही चैप्टर के पार्ट है, ठीक है। 5 चैप्टर बच्चों आपका ये हो गया, कम से कम बच्चों 3 दिन में होगा, ये सिंपल सी बात है भाई। पार्टनरशिप बिजनेस एंड ये हो गया बच्चों आपका कौन सा, 5 नंबर का, 6 नंबर का चैप्टर। मिक्सचर एंड एलिगेशन 7 नंबर का हो गया बच्चों आपका, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस है बच्चों आपका 8, ये बच्चों आपका 9, और ये बच्चों आपका बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ अ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सडन इंडाइसिस, ग्राफ्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस
काइंड्स ऑफ अ सेंटर्स, ठीक है भाई। यहाँ पे बच्चों यहाँ से बच्चों आपकी एडवांस है इसमें। अब तक बच्चों जो हम पढ़ रहे थे वो था बच्चों आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक था बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपका एडवांस है, ठीक है। जिसमें बच्चों आपका कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल सर्कल एंड इट्स कोड्स टेंजेंट्स, एनालॉजी सबटेंड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल, कॉमन टेंजेंट। बच्चों इसके समझ लीजिए कि इसके खिलाड़ी हैं भाई, हमारी टीम में बच्चों जो सर हैं वो इसके खिलाड़ी हैं, ठीक है, एडवांस के। बहुत बेसिक से और बेस्ट वे में, और जहां पे ट्रिक अवेलेबल होगी ट्रिक कराई जाएगी, नहीं होगी नहीं कराई जाएगी बच्चों, ठीक है ना। आपको पता होगा बच्चों जो ट्रिक है ना वो कॉन्सेप्ट से निकल के आती है, सिंपल सी बात है भाई। समझते हो ना इस बातों को? यस सर हम समझते हैं। तो चलो भाई समझते हो तो आगे चलते हैं। तो आपका बच्चों इसमें क्या क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट है, मोर टू सर्कल हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर पॉलीगन है, सर्कल, राइट प्रिज्म, इस तरीके से बच्चों आपका राइट सर्कुलर साइलेंडर स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइड एंड रेक्टेंगुलर, रेगुलर राइट पिरामिड है बच्चों, ट्राइंगुलर ऑफ ए स्क्वायर बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो, डिग्री एंड रेडियन मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, और बच्चों आपका ये सब चीज, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पे जो आपके जो बहुत वास्ट सिलेबस आपको लग रहा है ना कि हाँ भाई सॉरी ये तो बहुत वास्ट सिलेबस है, बच्चों यहाँ पे इन्होंने जो है ना इसको है ना डिस्क्राइब कर रखा है डिटेल में बच्चों, आपका एडवांस मैथ को बकायदा बताया हुआ है। जैसे यहाँ से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, रेगुलर पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, राइट प्रिज्म, ठीक है, और ट्राइंगल, ठीक है भाई। हाँ ये बच्चा आपका 2D का चैप्टर है, 2D, ठीक, एक ही चैप्टर है। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर साइलेंडर स्फेयर हेमिस्फेयर, राइट रेक्टेंगुलर पाइलोपाइप्ड, रेगुलर राइट पिरामिड एंड ट्राइंगल, यहां तक सॉरी ट्राइंगुलर और स्क्वायर बेस, यहां तक बच्चों आपका ये हो जाता है आपका जो मैंने यहां से किया है, यहां से बाद में ये हो जाता है बच्चों आपका सेकंड चैप्टर जिसको बोल देते हैं मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। तो इन्होंने बच्चों इन 3 लाइन में बच्चों जो आपका दिया हुआ है ना लिख के ऑलरेडी इन्होंने मतलब इस तरीके से कर रखा है डिटेल में, तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है भाई, बेनिफिट है भाई। यहां से मैं आपको बता दे रहा हूं, तो यहाँ पे बच्चों आपका 3D वाला मैटर स्टार्ट हो जाता है, यहां से ये यहां से 3D मेंसुरेशन, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों आप देखकर बच्चों घबरा मत जाना, सीधी बात तो ये है, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से हम अच्छे तरीके से करेंगे भाई। जो इसमें बच्चों जो 4th नंबर पे लिखा हुआ है वो आपकी लैंग है, और 4th नंबर पे बच्चों आपका जो लैंग है जो वो बच्चों है आपकी इंग्लिश। इसमें क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करेक्ट इंग्लिश एंड बेसिक कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एटसेट्रा वुड बी टेस्टेड। कुल मिलाकर बच्चों 10th क्लास तक की बच्चों आपको इंग्लिश की ग्रामर और बच्चों आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ अ रीड पैसेज, रीड पैसेज, ठीक है, बेसिक है भाई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों आपका फायरमैन एंड फायर इंजीनियर ग्रुप सी वाली पोस्ट के लिए आपका जो सिलेबस है वो यहां से मेंशन है, देख रहे हो ना। इंटेलिजेंस यहाँ पे कितना सिलेबस हो गया, पहले कितना था, अवेयरनेस तो बच्चों वहीं का वहीं है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बच्चों आपका यहाँ पे वही सेम का सेम है भाई, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं बच्चों और क्या चीजें यहाँ पे दी हुई हैं बच्चों इन्होंने, तो एक सेकंड भाई, हाँ जी इधर आ जाओ भाई, बिल्कुल भाई। अब ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन टीएम की पोस्ट हो, या फिर बच्चों आप सभी लोग पेस्ट कंट्रोलर वर्कर हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम हो बच्चों मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का, या फिर बच्चों आपके टीएम की पोस्ट हो, कुक की पोस्ट हो, ग्रुप सी वाली जितनी पोस्ट है उन सभी के लिए आपका सिलेबस होता है यहां से स्टार्ट। ये सिलेबस है इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग बच्चों आपका वही सेम है, यहाँ पे भी सिलेबस कम है एज कंपेयर टू बच्चों आपकी चार्जमैन वाली पोस्ट के लिए। अवेयरनेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे बच्चों आपका हो जाता है थोड़ा सा उसके एज कंपेयर टू कम। कैसे सर, आप कैसे क्यों बता रहे हो, ऐसे हवा हवाई की बात कर रहे हो, जरा देखो इसको पढ़ के। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आर डिजाइनिंग टू द, इस तरीके से बच्चों आपका एनवायरमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सोसाइटी। क्वेश्चन को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि करंट इवेंट्स बच्चों आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, और आपके आस पड़ोस के जो पड़ोसी देश हैं बच्चों उनके भीतर क्या चल रहा है, और बच्चों वहां पे किसके पीएम है, कौन सीएम है, और कौन बच्चों डीएम है, यानी कि कहने की मतलब बच्चों सब कुछ बच्चों, कौन प्रेसिडेंट और कौन सी योजना है बच्चों भारत के साथ में मिलकर वो चला रहे हैं, वो सब कुछ हो जाएगा भाई, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बच्चों आपका उससे कम नहीं कहूंगा बच्चों, ये इक्वली है, ठीक है भाई, इक्वली है, कोई दो राय नहीं है, ठीक। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बच्चों आपका वहां से सिंपल सी बात है, कम है, कम है, कम है, क्यों है, क्योंकि बच्चों आपका इसमें ना तो ट्राइंगल है, ना सर्कल है बच्चों आपका, ना पिरामिड है, ना बच्चों आपका स्टैटिस्टिकल है, ना बच्चों आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, देख लो। मेंसुरेशन है, ये रहा बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, पर इसमें बच्चों आपके 3 टॉपिक आ जाते हैं सीधे सीधे, जिन बच्चों ने बच्चों हाई स्कूल अच्छे तरह कर रखी होगी उनको पता होगा भाई, ठीक।
इंग्लिश की बात कर लेते हैं सर, इंग्लिश में बता दीजिए, इंग्लिश में बता दीजिए। ये लो बच्चों आपका बेसिक इंग्लिश ऑफ नेचर, आपका बच्चों इस तरीके वोकैब तैयार होनी चाहिए, ग्रामर हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर्ड हो, सिनोनियम एंटोनियम आने चाहिए, और उनको करेक्ट तरीके से यूज कैसे करना है बच्चों वो आपको आना चाहिए। डन है भाई? यस सर डन है। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो कंप्लीटली सिलेबस है मैंने अपने अकॉर्डिंग बच्चों आपको समझाया, आपको कैसा लगा एक बार आप जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है? हाँ भाई, कमेंट्स जरूर करिएगा भाई। बाकी बात कर लेते बच्चों, जिसमें और कुछ चीजें आप सभी लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है बच्चों। एग्जामिनेशन डेट अभी कोई कंफर्म नहीं है बच्चों, आपको वेबसाइट पर बच्चों क्या कहते हैं ना उसको कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता लगेगी कब आएगी। तो आप कंटिन्यूस मत चेक करना, वो काम हमारा है, ठीक है भाई? तो 20 जुलाई से आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हुए 2 अगस्त तक फॉर्म को फिलअप करिएगा भाई, ठीक? बिल्कुल सर जी। आगे बच्चों कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ भाई। तो ये बच्चों आप सभी लोगों के लिए एकदम बेहतरीन वे में आपको मैंने बता दिया इसका सिलेबस। और अब बात कर लेते हैं बच्चों, सर इसकी क्लासेस कब से आएंगे भाई? क्लासेस कब से मिलने वाली है? क्लासेस बच्चों मैं कोशिश करता हूं या तो बच्चों आपके टुडे यानी कि आज से, या फिर बच्चों आपका टुमारो, ठीक है भाई? बिल्कुल सर। तो या तो कल से या फिर बच्चों आज से आपकी इसकी क्लासेस अवेलेबल होंगी। सबसे पहली क्लास बच्चों आपकी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। पहले बच्चों हम इसका पीवाईक्यू करेंगे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। देन बच्चों मैं आपको इसका सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है भाई? बिल्कुल सर। फिर हम बच्चों इसकी स्ट्रैटेजी बताएंगे कि हम इसको इतने दिन में, कि मैथ्स है बच्चों, अगर हमें मैथ्स करना है तो मैथ्स को बच्चों हम अगर हमें मिले हुए 60 दिन, तो 60 दिन में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, विद प्रैक्टिस करते हुए बच्चों, आपको विद प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है भाई? ठीक है बिल्कुल सर, थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे बच्चों आप सभी लोग अपने लगाएंगे टेस्ट, और वो टेस्ट बच्चों कहाँ अवेलेबल होंगे? वो होंगे बच्चों आपके ऐप पे, ठीक है? बिल्कुल। तो पहले बच्चों आपकी एक प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग में बच्चों आपको किस तरीके से हो सकता है कि बच्चों आज शाम को या फिर बच्चों आपका कल एक क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाए, कि आप सभी लोग क्लासेस कैसे लेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, सब कुछ, ठीक? तो सिलेबस सिलेबस बच्चों मुझे डिस्कस करना था, बाकी आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चों मैंने आपको अपना काम पूरा कर दिया जो आपने कहा था। बाकी बच्चों आप सभी लोग क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम जो बच्चों आपका ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि बच्चों वहां से बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि हर चीजों की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे आपका एक क्या कहते हैं ना ओरली बेस्ड यानी कि रिटर्न बेस्ड आपको बच्चों नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कैसे कैसे कौन सी क्लासेस कब आ रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो फुल्ली अपडेटेड बच्चों हम टेलीग्राम पर देते हैं भाई, ठीक है ना? बिल्कुल। आई पेपर क्लासेस के नाम से ये जाकर बच्चों ज्वाइन कर लो फटाफट, ठीक है भाई? अप्रोक्सीमेट आपके फ्रेंड्स भी इसमें इस जोन में ज्वाइन है बच्चों ऑलरेडी, तो आप सभी लोग बच्चों करो फटाफट, ठीक है? बिल्कुल। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी बच्चों आपकी जो पोस्ट है वो आपको मैंने बता दी कितने टाइप की कैसे कैसी हैं भाई, ठीक है ना? ये रही अगेन, एक बार आप सभी लोग देख सकते हैं भाई, 12 पोस्ट है बच्चों टोटल। चार्जमैन चार्जमैन चार्जमैन, 3 तो ये हो गई, साइंटिफिक असिस्टेंट चौथी ये हो गई बच्चों आपकी, ड्राफ्टमैन फायरमैन बच्चों ये इस तरीके से, ठीक है? बिल्कुल। चलो बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी कैसी लगी लेक्चर ही आपका, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर जरूर करिएगा। तो चलो बच्चों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।